कोविड-19 के षड्यंत्रकारी को पकड़ लिया गया है और ये पकड़ा है यूएस के कोर्ट ने। आप जो दस्तावेज़ देख रहे हैं, इस दस्तावेज़ को देखेंगे, ये 18 अगस्त 2026 का दस्तावेज़ है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कोर्ट की। हम बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की जिनका नाम है डेविड मोरेंस। और डेविड मोरेंस कौन है? वो एडवाइज़र थे उस वक्त एंथनी फॉची के। और एंथनी फॉची कौन है, ये मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में आपको बताया, मेरे बुक्स के थ्रू भी आपको बताता आया हूँ। 2020 ऑनवर्ड्स बताता आया हूँ, जब कोरोना, याद कीजिए, कोरोना का खेल शुरुआत हुआ था, लॉकडाउन लगा था, फॉलोड बाय दैट मास्क भी इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद वैक्सीन आया। ये पूरे खेल के पीछे जो आदमी है उनका नाम है एंथनी फॉची। और एंथनी फॉची के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट, सीनियर एडवाइज़र उस वक्त थे, वो है डेविड मोरेंस। और डेविड मोरेंस ने अपने आप को गुनहगार माना अमेरिका के कोर्ट में और अब उनकी सज़ा लगभग 5 साल की जेल हो सकती है। और ये सज़ा कब होगी? ये 15 नवंबर को होगी। तो यहाँ इससे ये साबित होता है एक बार फिर से, जो बात मैं 2020 से आपको बताता आया हूँ, मेरे बुक्स के माध्यम से और मेरे सेमिनार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, इस तरह के वीडियोस के माध्यम से, कि कोविड एक खेल खेला जा रहा है आपके साथ। और खांसी जुकाम बुखार को एक कोरोना का नाम दे दिया, एक पैंडमिक का नाम दे दिया और सबको अपने अपने घर में बंद कर दिया। याद रखिए, जब आप डर जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में आपके बीमार रहने और पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब किसी को उस वक्त खांसी आ रही थी या बुखार हो रहा था तो घबरा के आप में से काफ़ी लोग हॉस्पिटल चले जा रहे थे और हॉस्पिटल में सारे बंदोबस्त कर दिए गए थे। रेमडेसिविर, रेटनोविर, लेपिनोविर, ये सारे जहरीले दवाइयाँ थीं वहाँ पे। और फिर वेंटिलेटर का भी खेल था और जिसकी वजह से जब लोगों की मौत हो रही थी तो उसे कोविड के आंकड़ों में जोड़ा जा रहा था, ये बोल के ये तो कोविड से मर गए, जबकि वो मौतें इन जहरीली दवाइयों की वजह से हो रही थी। ये बात मैंने 2020 में ही आपको बता दी थी मेरे बुक्स के माध्यम से। मेरे बुक्स आप ऑनलाइन मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं bishrup.com/ebook, या फिर आप ये बुक अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से, अलग अलग साइट से खरीद भी सकते हैं। तो जो बात मैंने तब बताई थी और उसके सच अब और ज़्यादा उजागर हो गया जब कोर्ट ने ये फैसला किया कि डेविड मोरेंस ने एंथनी फाउची के साथ मिलके षड्यंत्र किया और षड्यंत्र को कबूला डेविड मोरेंस ने। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनको अब लगभग 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। सज़ा सुनाने की डेट वैसे 18 नवंबर है, लेकिन ये शॉर्ट है कि उन्होंने अपनी गिल्टी को एक्सेप्ट किया। अपना उन्होंने जो षड्यंत्र किया उसको उन्होंने कोर्ट के सामने माना। सारे सबूत जब सामने दिखाए गए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब हमारे पास हैं। आप मेरे वेबसाइट में जाके bishrup.com/डेविड मोरेंस लिंक में जाके यूएस के कोर्ट के दस्तावेज का लिंक पा सकते हैं और उसमें जाके यूएस के कोर्ट के ही वेबसाइट में जाके वो सारे लिंक्स पढ़ सकते हैं। ये बात सिर्फ 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन आपको जान के कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाना चाहिए था अभी, कि जो उस वक्त आपका रोजी रोटी बंद हो गई थी, आप घर में बंद हो गए थे, फॉलोड बाय दैट जो वैक्सीनेशन लगे जिसका असर आज तक झेल रहे हैं, ये कोई रियलिटी ना हो के ये खेल था, उसका भांडाफोड़ हो चुका है। तो खैर, इस तरह के न्यूज़ मैं आपको लाता रहूँगा और मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। याद रखिए, आज की तारीख में अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्थ मिनिस्ट्री पे निर्भर मत होइए, आप अपने डॉक्टर्स पे निर्भर मत होइए, क्योंकि यही लोग वो हैं जिन्होंने आपको ये मजबूर किया घर में रहने के लिए, मास्क पहनने के लिए, लॉकडाउन के लिए, एंड फॉलोड बाय दैट ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए। और जब वैक्सीन का भांडा फूट गया, जब ये पता चल गया और कोर्ट ने भी ये माना, चाहे भारत का कोर्ट हो या फिर अमेरिका का कोर्ट हो, यूके का कोर्ट हो, जब वहाँ सब लोगों ने केस किया, अलग अलग लोगों ने, तब ये माना कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन से ही हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। और उसके बाद जब भारत में ही जब लोगों ने कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट को हमारी सरकार ने बोल दिया कि लोगों ने तो अपनी मर्जी से वैक्सीन लगाया था, हमने थोड़ी ना ज़बरदस्ती की थी। आप ही सोच के बताइए कौन ऐसा है जो खुद ब खुद गया और बोला कि प्लीज़ मुझे 2 वैक्सीन 3 वैक्सीन लगा दो। वो तो सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जॉब छूट जाएगा,
आप बस ट्रेन में नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, इस प्रकार से मजबूर कर दिया, मजबूरी में आपने लगाया। और जब लोग मरने लगे और ये बात पर्दाफाश हो गया, तब कोर्ट को सरकार ने बोल दिया भाई हमें कुछ नहीं पता, हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया। तो आप गौर से देखिए कि ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री या ऐसा इस तरह का ताना बाना जो हेल्थ सिस्टम है हमारे देश का, और ऐसे में आप सोचते हैं कि आपके इलाज के लिए आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिस डॉक्टर ने आपको कोविड वैक्सीन लगाया था या उसके जैसे डॉक्टर ने लगाया था, क्या वो आपको सही सलाह दे रहा होगा? तो आज समय आ गया है कि अपना डॉक्टर खुद बनिए, और उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स अब शुरू होने जा रहा है, अगला बैच। और उसमें आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अक्सर हम घर बैठे ही आराम से कर सकते हैं। जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोरोना वायरस का सवाल है, तो हमने भी, हमारी टीम ने भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, और इस केस को लीड कर रहे हैं हमारे टीम के माइक्रो बायोलॉजिस्ट और जितेंद्र बंजारा नाम है उनका। उन्होंने ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री से एक सवाल पूछा कि कोरोना वायरस के एग्जिस्टेंस को साबित कीजिए। अगर आप बोलते हैं कि कोरोना वायरस है तो उसको साबित कीजिए। कोर्ट ने तो 28 दिन का टाइम दिया, लेकिन 28 दिन के बाद टोटल 5 महीने अब तक बीत गए और अभी तक ICMR का कोई जवाब नहीं आया तो सिर्फ तारीख पे तारीख। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि सच क्या है वो आप खुद समझ सके, ना कि इसके लिए किसी और पर निर्भर हों। उसके लिए अच्छा रहेगा इफ़ यू ज्वाइन माई कोर्स, दैट इज़ CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और इस कोर्स में हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हो या इन्फेक्शियस इलनेस हो, तो इसमें घर बैठे ही हम अपने डाइट में, हम अपने लाइफस्टाइल में या कुछ तरह के पंचकर्मा थेरेपी यूज़ करके किस प्रकार डिजीज़ को खुद ही काबू कर पाएँ, घर पर, घर के सामान के साथ। तो खैर, हम मिलेंगे ऑनलाइन इन द क्लास। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।